हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं द्विक लवण और उपसंयोगी यौगिकों में क्या अंतर होता है। ठीक है, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, तो इसको ध्यान से आप समझें। पहला डिफरेंस है कि द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं, जबकि विलयन में अपने अवयवों में अवघटित हो जाते हैं। ठीक है, तो जो डबल साल्ट होते हैं वे केवल ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं। जब वो ठोस होते हैं तभी वो अस्थायी होते हैं। जो ही इनको विलयन बनाते हैं, जल में घोलते हैं, तुरंत यह ब्रेक कर जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, जैसे फिटकरी। ठीक है, फिटकरी जो है ठोस अवस्था में ठोस रहेगा, लेकिन जो ही इसको जल में डालेंगे तुरंत यह आयनों में टूट जाएगा। जैसे देख रहे हैं K2SO4 डॉट Al2SO4 थाइड डॉट 24H2O, जल में डालने पर तुरंत आयन में टूट गए, 2K प्लस आयन प्लस 2Al3 प्लस आयन और प्लस 4SO4 2 माइनस। ठीक है, तो द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं, जबकि विलयन में अपने अवयवों में अवघटित हो जाते हैं। जबकि उपसंयोगी यौगिक में क्या होता है, जटिल यौगिक में इनकी जटिल इकाई ठोस तथा विलयन अवस्था दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आपके उपसंयोगी यौगिक जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनके जो साल्ट हैं यह दोनों अवस्थाओं में अस्थायी होते हैं, ठोस अवस्था में भी और जलीय विलयन में भी। ठीक है, इनकी जटिल इकाई ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। जबकि डबल साल्ट जो है ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं, जबकि विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं। लेकिन उपसंयोगी यौगिक जो हैं वे ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। जैसे देखें K4FeCN6, ठीक है, यह टूट जाएगा, 4K प्लस FeCN6 4 माइनस। ठीक है, तो यह अपने आयनों में नहीं टूट रहा है। इसका जो आप देख रहे हैं यह बड़ा कोष्टक है कॉम्प्लेक्स का, वो सीधे कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक नहीं हुआ है। जो काउंटर आयन है वो अलग हुए हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स ब्रेक नहीं हुआ। जबकि इसमें आप देखें फिटकरी में सारे अलग हो गए हैं, सब कोई अलग हो गया है। दूसरा डिफरेंस है, ठीक है, डबल साल्ट में देखें ध्यान से, इनके विलयन के गुण अवयवी आयनों के गुण होते हैं। डबल साल्ट में, द्विक लवण में जो विलयन का गुण होगा वो अवयवी आयनों के गुण होते हैं, तथा सभी आयन सामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जैसे फिटकरी के जलीय विलयन में पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, सल्फेट आयन का परीक्षण किया जा सकता है। सभी आयन जो हैं वह सामान्य व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। जबकि उपसंयोगी यौगिक में इनमें जटिल आयन के गुण, ठीक है, अवयवी आयनों से भिन्न होते हैं। इसमें जटिल आयन के गुण जो होते हैं वह अवयवी आयन से भिन्न होते हैं। जैसे K4FeCN6 के विलयन में FeCN6 4 माइनस के गुण Fe2 प्लस तथा Cn माइनस से भिन्न होते हैं। ठीक है, FeCN6 4 माइनस के गुण जो होंगे वह Fe2 प्लस और Cn माइनस से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इनका अलग अलग परीक्षण नहीं किया जा सकता है, जबकि डबल साल्ट में अलग अलग परीक्षण भी किया जा सकता है। द्विक लवणों में धातुएं अपनी सामान्य संयुक्ताएं प्रदर्शित करती हैं। डबल साल्ट में जो धातुएं होती हैं वो अपनी सामान्य संयुक्ताएं प्रदर्शित करती हैं, जबकि उपसंयोगी यौगिक में, जटिल यौगिकों में धातुओं की संयुक्ता सामान्य से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो जटिल यौगिकों में धातुओं की जो संयुक्ता होगी वह सामान्य से अधिक भी हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि द्विक लवण और उपसंयोगी यौगिक में क्या अंतर है। तो पहला अंतर हुआ कि जो द्विक लवण है वे केवल ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं। द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं, जबकि विलयन में अपने अवयवी में अवघटित हो जाते हैं, अपने कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं। उपसंयोगी यौगिक में इनकी जटिल इकाई ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में अपने अस्तित्व को बनाए रखती हैं। ठीक है, दूसरा डिफरेंस है, इनके विलयन के गुण अवयवी आयनों के गुण होते हैं तथा सभी आयनों समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जबकि उपसंयोगी यौगिक में इनमें जटिल आयन के गुण अवयवी आयन से भिन्न होते हैं।
ठीक है। द्विक लवणों में धातुएं अपनी समान संयोजकताएं प्रदर्शित करती हैं, जबकि उपसंयोजक यौगिक में जटिल यौगिकों में धातुओं की संयोजकता सामान्य से अधिक भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था द्विक लवण और उपसंयोजक यौगिक में अंतर। थैंक यू।